नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी टीएफडी न्यूज 24। टीवी टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश नायडू कभी भी कर सकते हैं बड़ा ऐलान। हिली हुई है मोदी सरकार। एक बड़ी अहम और मुख्य मुद्दे पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना, उल्टी गिनती शुरू हो जाना, वह होता हुआ नजर अब आने लगा। और क्योंकि इस सरकार पर भरोसा अब नहीं रहा, इसलिए क्योंकि चंद्रबाबू नायडू की जो बातें कही जा रही थी, हालांकि चंद्रबाबू नायडू ने पूरी तरह से चुप्पी मार दी है, पूरी तरह से चुप्पी मार दी है। चूंकि अब वह जो बोलेंगे फिर वो अंजाम भी पता चलेगा, क्योंकि वादा खिलाफी फिर हुई है। और इस बार का वादा खिलाफी इस बात का एहसास दिला रहा है कि आगे भी इससे बड़ा वादा खिलाफी हम करेंगे, क्योंकि हमारे पास कुछ है नहीं आपको देने के लिए, यह साफ है। तो जब सरकार है नहीं उस लायक और सरकार कर नहीं पा रही है वैसा जिससे वह हर सबको दे पाए, तो फिर वैसे सरकार का साथ क्यों दे? कहते हैं ना, जात भी गवाए बात भी न खाए। तो फिर बदनाम भी हो रहे हैं और सरकार को सपोर्ट भी दे, क्यों दे? अब यह चर्चा हो गई। अब दूसरी चीज कि नीतीश कुमार ने तो तोड़ निकाल लिया कि चलो थोड़ा और कर सही, या उन छोटे छोटे लोगों को अब हम एक अलग रास्ते से इंडस्ट्री, छोटे छोटे इंडस्ट्री बनवाएंगे और 8 करोड़ 10 करोड़ लगा लगा करके या 5 करोड़ लगा करके छोटे उद्योग और करेंगे। अब इस तरह से जो 10 करोड़ के अंदर, 5 करोड़ के अंदर, 8 करोड़ के अंदर की इंडस्ट्रीज बनेगी छोटी छोटी, उससे कुछ कुछ तो रोजगार लोगों को मिलेगा बिहार में। लेकिन इसमें वक्त भी लगेगा और जमीन भी देनी है सरकार को। तो सरकार जमीन देने के लिए बिहार में तैयार हो गई है। नीतीश कुमार इस पर काम करना चालू कर दिए। मोदी सरकार के भरोसे नहीं रहे। वह जान गए कि मोदी वह कुछ नहीं कर सकता वह व्यक्ति, और नीतीश और नायडू से अच्छा कौन जानता है। और इनकी नाकामियां अब खुल करके सामने आ गई है। अब बचते हैं चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू भी लंबा सपना देखे थे और देखना चाहिए सपना। अब केंद्र सरकार सपना न पूरा करे तो और कौन करेगा? लेकिन चंद्रबाबू नायडू का भी सपना यह सरकार फेल हो गया। अब जो बजट पहले पे मिला था चंद्रबाबू नायडू को, या जो अलॉट हुआ था, या जो प्रोजेक्ट आंध्रा को दिए जा रहे थे, एक भी प्रोजेक्ट अभी तक तैयार नहीं हो पाया। 2 साल में एक भी प्रोजेक्ट तैयार नहीं हो पाया। इसलिए नहीं हो पाया कि केंद्र सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया और बजट दिया नहीं पूरा जो अलॉटमेंट किया। अब ऐसे में हर प्रोजेक्ट चंद्रबाबू नायडू का देर से चल रहा है, यानी कि लेट चल रही है। और प्रोजेक्ट लेट चलने का मतलब है कि उसके खर्च बढ़ रहे हैं। अब सोचिए कि एक घर बनाना है आपको, 10 दिन में आप बना देंगे, तो 10 दिन की मजदूरी आप 10 लोगों का जोड़ लिए कि 10 दिन में 100 मजदूरी हमें देना है। लेकिन वही 12 दिन हो गया तो 120 मजदूरी हो गई। घर तो उतना ही बना, लेकिन मजदूरी 120 की देनी पड़ी, 20 ज्यादा देना पड़ा, 20 मजदूर को ज्यादा पैसा देना पड़ा। तो उसी तरह वह प्रोजेक्ट लेट होते हैं तो उसके खर्च, इन्वेस्टमेंट ज्यादा बढ़ते हैं। और अब माल का रेट भी बढ़ेगा तो रिवाइज होगा प्रोजेक्ट, रिवाइज होगा तो प्रोजेक्ट का भी रेट बढ़ेगा। तो यह नुकसान किसे होगा? आंध्र प्रदेश को होगा। केंद्र सरकार को इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन नुकसान किसके वजह से हुआ? मोदी सरकार की वजह से हुआ। तो अब मोदी तो महामानव है, यह तो दुनिया की इकलौते इंसान है जो महामानव के रूप में है। वैसे तो वह भगवान है, इंसान के रूप में कम से कम है, यही बहुत शुक्र है।
लेकिन डिग्री इनकी बहुत बड़ी है। वह डिग्री कोई देख नहीं सकता, देखेगा तो अंधा हो जाएगा, इसलिए दिखाते नहीं है। डिग्री मोदी जी का इतना बड़ा है कि अगर कोई देख ले तो अंधा हो जाएगा, वो फिर देख ही नहीं पाएगा कुछ, इसलिए यह डिग्री अपना नहीं दिखाते हैं, छिपा के रखते हैं। लेकिन यह सब बातें सिर्फ करने की है। अब फैसले का वक्त आया है, तो इस फैसले में जैसा मैंने कहा कि नीतीश नायडू कभी भी कर सकते हैं बड़ा ऐलान। दिल्ली हिली हुई है मोदी सरकार। नीतीश तेजस्वी में आज बहुत सारी बातें हुई बिहार में, और गृह मंत्री सम्राट चौधरी तमाशा ही देखते रह गए। और जो सम्राट चौधरी गृह मंत्रालय जो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है, सम्राट चौधरी जो सुरक्षा हटा लिए थे तेजस्वी का, नीतीश ने वह सुरक्षा फिर प्रदान करा दी, यानी कि इनके फैसले को पलट दिया, सुरक्षा दे दिया तेजस्वी को। बातें बहुत कुछ हुई हैं, इशारों में भी, और हंसी भी हुई है, हंस के भी बात करते हुए, और नीतीश आशीर्वाद भी देते हुए तेजस्वी को नजर आए। इसका मतलब क्या है? और यह सब चल ही रहा था कि सुनने में आया कि 12 विधायकों का खेल हो गया, इन सबके बीच ही 12 विधायक का खेल हो गया, यानी कि बजट के बाद में कुछ नया खेल होने वाला है। और बजट में बिहार को मिला क्या? बिहार को हाई स्पीड ट्रेन कॉरिडोर मिलेगा। अब वाराणसी में बना रहे हैं ना, वैसे ही वहां भी तोड़फोड़ और हड़पी होगा जमीन। और शिप यार्ड, यानी कि शिप रिपेयर का, पटना गंगा नदी पर, वो कब होगा नहीं होगा उसका पता नहीं है, पैसे ही नहीं है तो होगा कब भगवान जाने। लेकिन नीतीश कुमार का फैसला जो इंडस्ट्रियल हब का, छोटे छोटे उद्योग का, वह सॉलिड है, वह बड़ी कारगर है। अब ऐसे में नीतीश ने तो बिहार में खेल शुरू कर दिया तेजस्वी यादव के साथ। 12 विधायकों की भी बात निकल करके आई और वहां लोगों को रोजगार की भी कर ली। मोदी सरकार संकट में आ गई, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ने पूरी तरह से चुप्पी मार दी है, पूरी तरह से चुप्पी मार दी है। अब वह बजट पेश करने के बाद ही बोलेंगे जो बोलना है। और नीतीश कुमार ने अपना काम चालू कर दिया है, मोदी को किनारे करके अपना काम क्या करना है वह चालू कर दिया है। बिहार को कैसे बनाना है वह चालू कर दिया है, और स्लीपर सेलों को साइड लगाना नीतीश कुमार ने शुरू कर दिया है। तो अपना खेल नीतीश कुमार अब शुरू कर दिया। अब पूरा बिहार का माहौल समझे थे आए, फिर जमीन अलॉट किया इंडस्ट्री बनाने के लिए, 25 कंपनियां डाल करके शुरुआत करने जा रहे हैं, ऐसे हर जिले में डालते जाएंगे। तो एक बहुत बड़ा हब इंडस्ट्रियल बन जाएगा बिहार, और किसी केंद्र सरकार की उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। और छोटे छोटे उद्योग वालों को, 5 करोड़ 10 करोड़ वाले उद्योगपति को वह लेकर के आएंगे कि 5 करोड़ 10 करोड़ इन्वेस्ट करके उससे लोगों को रोजगार दे और कमाए, और सरकार को बेनिफिट भी रेवेन्यू का होगा। यह एक प्रयास उनका जो सफल होने वाला है और बिहार को आगे लेकर के जाने वाला है, यह रास्ता निकाल दिया। अब नीतीश कुमार यह कर रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू भी अपना रास्ता तलाश रहे हैं। अब जब बजट कल उनका पेश होगा आंध्र प्रदेश के अंदर, तो निकल करके आएगा कि चंद्रबाबू नायडू ने क्या रणनीति नई बनाई है, लेकिन मोदी सरकार से उम्मीद छोड़ दी है। और जब मोदी सरकार से उम्मीद छोड़ दी है तो यह बात तय है कि मोदी का साथ भी छोड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने तो कह दिया था कि अगर 1 फरवरी तक वादे पूरे नहीं किए तो हम सोचेंगे। ऐसे में आज इंडिया गठबंधन की एकजुटता नजर आई पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में जब बहस चल रहा था, राष्ट्रपति के संबोधन पर जब भाषण हो रहा था सबका, तो फिर राहुल गांधी बोलने के लिए उठे और राहुल गांधी ने घेरना शुरू किया, चाइना और पाकिस्तान का नाम लेने लगे, और सरकार तिल मिला गई। मोदी जी बैठे हुए थे, वो मिलना रोक रहे थे, राहुल रुक ही नहीं रहे थे। अब ऐसे में सरकार की ऐसे चड्डी बनियान खोला, ऐसा नंगा किया सरकार को कि सरकार चीखती चिल्लाती रह गई।
अंत में राहुल गांधी को बोलने से रोका जा रहा था बार बार, और राहुल गांधी बोलते जा रहे थे। ऐसे में विपक्ष को जब लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी को कह रहे थे आप कांग्रेस के लीडर ऑफ अपोजिशन है, बड़ी पार्टी है, पुरानी पार्टी है, सदन में सबसे सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी है, वो मिला कर रहे थे, तब विपक्ष एक स्वर में बोला, कांग्रेस के नहीं पूरे विपक्ष के लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी है। यह बात पूरी इंडिया गठबंधन ने बोली कि कांग्रेस के नहीं पूरे विपक्ष के लीडर ऑफ अपोजिशन है। अब तो सरकार हिल गई, यानी कि इंडिया गठबंधन फिर एकजुट हो गया। एकजुट हो गया है तो फिर जैसा मैंने कहा कि नीतीश नायडू कभी भी कर सकते हैं खेल, यही यूनिटी की जरूरत थी। अब एक्शन क्या होता है इस पर नजर बनी रहेगी, लेकिन मोदी सरकार में हलचल तो पूरी तरह से मच गई है। बैठकों का दौर भी शुरू है और सरकार घिर भी गई है और नकाब भी चेहरे से उतर गया है कि खोखली सरकार है और कर्ज खोर सरकार है। अब जब किसी को दिया नहीं तो बाकी कोई इसे सत्ता दे क्यों, यह सवाल उठ खड़ा हुआ है और सरकार कभी भी गिरने की संभावना अब बढ़ गई है। तो थोड़ा इंतजार कीजिए, बहुत कुछ तस्वीर आप देशवासियों के सामने अब आने वाला है। तो इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और आपने अगर टीवी टीएफडी न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया तो टीवी टीएफडी न्यूज 24 को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों से भी कराइएगा। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।